हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 43 है। ये क्लास एचटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। हमने पिछली क्लास में छायावाद को शुरू किया था और जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को हुआ था। मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई थी। जन्म स्थान बंगाल के महिषादल में हुआ था। छायावाद का महेश कहे जाते हैं कौन? निराला। निराला के ऊपर विवेकानंद दर्शन का विशेष प्रभाव देखा जाता है। 1916 ईस्वी में निराला ने जूही की कली रचना लिखी, जिसे निराला जी कविता मानते हैं। जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में ये छपने से नहीं छापने से इनकार कर दिया था। आगे चलकर 1921 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? सुधा पत्रिका में। उनके विरोधियों ने मुक्त छंद को रबड़ छंद, केचुआ छंद कहकर इनका मजाक उड़ाया। निराला के जो उपनाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आधुनिक काल का गोरखनाथ, आधुनिक काल में कठिन काव्य का प्रेत, अद्भुत जिजीविषा का कवि, शक्ति साध्य कवि, ओज और औदात्य का कवि, अनंत मानवीय करुणा का कवि और महाप्राण श्रृंगार का कवि, दारागंज का संत, ये उपनाम है। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ। निराला का जीवन आदि से अंत तक दुखपूर्ण व संघर्ष में रहा। उन्हें अपने जीवन काल में अनेक परिवार वालों की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। अपनी व्यक्तित्व की अखंडता और अंतर्विरोधों के कारण छायावादी कवियों में सर्वाधिक विवादित रहे कौन? निराला। उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु 1933 में हुई और 1935 में निराला ने सरोज स्मृति की रचना की। उनकी पुत्री का नाम क्या था? सरोज। सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निराला ने सुधा, समन्वय, मतवाला आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। निराला पर रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद का प्रभाव रहा। मतवाला के संपादक नियुक्त होने पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपना उपनाम मतवाला की तर्ज पर निराला रखा था। निराला की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। निराला को छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन तीनों आंदोलन का प्रदर्शक भी कहा जाता है। 8 खंड में निराला रचनावली प्रकाशित हुई। सरोज स्मृति और तुलसीदास का मिला जुला रूप राम की शक्ति पूजा में देखा जाता है। 1936 में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा को निराला की आत्मकथा परक रचना माना जाता है। इस पर बांग्ला भाषा की कृति वाश रामायण का प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा को नंद दुलारे वाजपेयी ने गाथा काव्य कहा है। तुलसीदास जो 1938 में इन्होंने रचना की थी, के माध्यम से निराला ने भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना की है। वह तोड़ती पत्थर, विधवा, भिक्षुक, दीन, कुकुरमुता, गरम पकौड़ी, रानी और कानी, मास्को डायलॉग आदि निराला की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। मैं शैली अपनाई का उद्घोष करने वाले कवि कौन है? निराला। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा अनामिका के अंतिम भाग में संकलित है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्तियां हैं। काव्य कृतियाँ देख लेते हैं इनकी। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, सांध्य कांकली, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है सुमित्रा नंदन पंत। जन्म इनका 1900 में हुआ था। जन्म स्थान अल्मोड़ा, उत्तराखंड। मूल नाम इनका गोसाई था। रूपाव पत्रिका का संपादन किया। छायावाद का विष्णु कहा जाता है किसको? पंत को। प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का चितेरा कवि, आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ, शब्द शिल्पी आदि नाम से जाना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी
इनको छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अध्ययन को बीच में ही छोड़ा। इनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा है, ये गीजे नहीं आएगा, गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई। प्रथम प्रौढ़ रचना पल्लव 1928 में प्रकाशित हुई। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला, छायावाद का घोषणा पत्र, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव की भूमिका में पंत ने खड़ी बोली का समर्थन किया। पंत की अंतिम छायावादी रचना कौन सी है? गुंजन मानी जाती है। छायावाद में काव्य यात्रा आरंभ करने वाले सुमित्रानंदन पंत कालांतर में प्रगतिवाद, तत्पश्चात अरविंद दर्शन के मानवतावाद की ओर उन्मुख हुए। डॉक्टर बच्चन ने युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा। पंत को प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। युगवाणी 1939 में क्या है? युगवाणी इनकी रचना थी, 1939 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ से प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। युगवाणी पर गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का प्रभाव पाया जाता है। युगवाणी को पंत ने गद्य गीत कहा है। लोकायतन गांधीवाद पर क्या है? आधारित प्रबंध काव्य है। पंत की जो रचनाएं हैं, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940 और स्वर्ण किरण, उत्तरारजत शिखर, ये क्या है? सभी मुक्त काव्य हैं। पंत की जो छायावादी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव। ग्रंथि असफल प्रेम की कथा है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या में प्रगतिवादी रचनाएं हैं। कृतियाँ चिदंबरा, रजत शिखर, शरणधूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, वीणा, अंतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए 1968 में पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत हैं। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। खादी के फूल कृति के लेखक कौन है? पंत और हरिवंश राय बच्चन दोनों हैं। सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा 60 वर्ष एक एकांकन से प्रकाशित हुई। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।